अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 औरंगज़ेब सिक्स्थ एम्परर इसके अबाउट है। ये हाफ बुक रीडिंग हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कंप्लीट की थी। तो औरंगज़ेब का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो औरंगज़ेब का जो असल नाम था वो अब्दुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद औरंगज़ेब था और ये सिक्स्थ एम्परर था मुग़ल एम्परर्स में से एंड द लास्ट ऑफ द एक्सट्रीमली पावरफुल मुग़ल एम्परर। और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एम्परर था वो औरंगज़ेब ही था। ही वॉज़ द सन ऑफ एम्परर शाहजहां एंड मुमताज़ महल ऑफ द ताज महल फेम। और वो शाहजहां और मुमताज़ महल का बेटा था। एंड हिज रेन लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स फ्रॉम 1658 टू 1707। और उसका जो टाइम है, जो सल्तनत का दौरे हुकूमत जो था वो 1658 से लेके 1707 तक था। तो औरंगज़ेब वाज एन एग्रेसिव एम्परर। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि वो एक एग्रेसिव मतलब बहुत गुस्से वाला एम्परर हुक्मरान था एंड एक्सपेंडेड द मुग़ल एम्पायर टू रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ अबाउट 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विद अ पॉपुलेशन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ऑफ अबाउट 150 मिलियन पीपल। और इसने मतलब कितने ज़्यादा 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जो है इसने हुकूमत की। और इट सीम्स औरंगज़ेब वाज मोर पियर्स दैन हिज ब्रदर्स फ्रॉम एन अर्ली टाइम। और मैंने आपको इसके ब्रदर के अबाउट भी बताया था कि जो औरंगज़ेब था वो अपने भाइयों में से सबसे ज़्यादा मतलब इबादत करने वाला था। इसके भाइयों के दरमियान और इसके दरमियान जो झगड़ा रहा वो सिर्फ़ इसी वजह से रहा कि इनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ठीक है, वो अपने 3 भाइयों को कत्ल करने और अपने वालिद को भी मतलब उस कैद करने के बाद मुग़ल सल्तनत का बादशाह बना था। इसको तख्त हासिल करने के लिए अजीबो-गरीब जद्दोजहद करना पड़ी। बादशाह शाहजहाँ जो इसका फ़ादर था उसके 4 बेटे थे, मतलब इसके 3 भाई थे औरंगज़ेब के और मज़ीद। और ये चारों मतलब जो थे भाई, इन सब की सोच में आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो शाहजहाँ ने अपने बीमार होने के बाद अपनी सल्तनत को अपने चारों बेटों में पहले ही तकसीम कर दिया था। लेकिन चारों भाई ये चाहते थे कि सबसे ज़्यादा मतलब जो सल्तनत के मालिक है वो कोई उनमें से एक बने। ठीक है, तो वो अपने सपुर्द करदा इलाकों में हुक्मरान थे चारों भाई। तो चारों भाइयों की आपस में लड़ाई की जो बड़ी वजह थी उनकी सोच में फ़र्क था। ठीक है, हर भाई अपनी अपनी अलग सोच का मालिक था। तो भाइयों के जो नाम हैं जो हिस्ट्री में जो सुनने में आते हैं वो इनके नेम बुक रीडिंग में तो नहीं इतने दिए हुए, लेकिन जो इनके नेम है वो फर्स्ट का नेम दारुल शिकवा जो हिंदुओं में बेहद मकबूल था, यानी वो हिंदुओं की ज़्यादा जो है ना हमायत करता था। औरंगज़ेब मजहबी सोच की वजह से मुसलमानों में मकबूल था। औरंगज़ेब जो था वो मुसलमानों की हमायत करता था। और जो और ये मुसलमानों उल्मा की भी आखिरी उम्मीद था औरंगज़ेब। और शाह शुजा उसने शिया मज़हब जो है, अहले तशी मज़हब जो है उसको इख्तियार करके ईरान के उल्मा की भी हमायत हासिल की और मुराद बख्श शमशीरबाजी में जानता था, इसलिए वो फ़ौजी सिपाहियों और अफसरों में बेहद मकबूल था। ठीक है, तो उसके अलावा हमने इस बुक रीडिंग में ये पढ़ा था कि ये द 9th सिख गुरु तेग बहादुर वाज अरेस्टेड बाय औरंगज़ेब कि औरंगज़ेब ने इसको क्यों अरेस्ट करवाया, इसकी क्या वजह बनी थी। और ये जो सिख गुरु तेग बहादुर है ये कौन था, तो ये हेड ऑफ सिख्स था, मतलब सिखों का जो हेड होता है ना वो था। और औरंगज़ेब भी हेडेड गुरु तेग बहादुर ऑन 24 नवंबर 1675 इन फ्रंट ऑफ मैसिव क्राउड। तो औरंगज़ेब ने इसको मतलब हैंग करवा दिया, इसको लटका दिया उसका। ठीक है, सर कटवा दिया। क्यों? क्योंकि उसने मतलब डिनाई किया था, उसने रिफ्यूज़ किया था कि वो इस्लाम की तरफ जो है वो कन्वर्ट नहीं होना चाहता था। जैसे मैंने इसको नोट भी किया हुआ है सिख गुरु तेग बहादुर के अबाउट कि गुरु तेग बहादुर डिफाइड औरंगज़ेब एंड रिफ्यूज़ टू कन्वर्ट टू इस्लाम। He fought against the Mughals and sacrificed his life defending Hindus। यानी उसने ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी जो स्पेंड की थी, अपनी लाइफ स्पेंड की थी, वो सिर्फ वो डिफेंड करता था, तो हिंदूज़ को डिफेंड करता था और इस्लाम की तरफ वो नहीं आता था। और वो मुग़ल्स के अगेंस्ट था, यानी उनके ख़िलाफ़ था, मुग़ल्स के ख़िलाफ़। नेक्स्ट अगर हेडिंग में हम आए तो नेक्स्ट पेज पे है दी मराठाज़ एंड औरंगज़ेब। अब मराठाज़ कौन है?
The Marathas were a Marathi-speaking warrior group from the western Deccan. Marathas defeated the Mughals in Delhi and Bhopal and extended their empire till Peshawar by 1758. Marathas जो थे वो मराठी बोलने वाले थे. मराठी एक लैंग्वेज है और ये दक्कन से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है. और दक्कन जो है वो इंडिया का एक जो है शहर का नाम है. और मराठा हैज़ डिफीटेड द मुगल्स इन दिल्ली. और मराठा जो हैं उन्होंने शिकस्त दी थी मुगल्स को दिल्ली में. और इसके अलावा मराठास किस तरह के लोग थे? मराठास जो थे वो बहुत पावर वाले थे. और मराठा वाज अ पावर दैट डोमिनेटेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 18th सेंचुरी. और यहाँ पे रीडिंग में भी ये फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में है, मराठास वर नॉन फॉर देयर ब्रूटल मेथड्स एंड रथलेसनेस, कि वो अपने ब्रूटल मेथड और रथलेसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर थे. उसके अलावा औरंगज़ेब इन रेट्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, यानी जो पिछले वाक़यात माजी की याद, उसके अबाउट है कि औरंगज़ेब बीइंग रिलीजियस इनकरेज्ड इस्लामिक कैलीग्राफी, वो इस्लामिक कैलीग्राफी को मतलब जो है उसको इनकरेज करता था. एंड ही हिमसेल्फ इज़ नॉन टू हैव रिटन कुरानिक वर्सेस विद हिज ओन हैंड, और उसने कुरान पाक की बहुत सारी वर्सेस जो थी, आयात थी, अपने हाथों से लिखी थी, क्योंकि उसकी सोच जो थी वो मजहबी थी, तो इसलिए उसको इन चीज़ों का जो है वो शौकीन भी था. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द मुगल एम्पायर इमर्ज्ड वेरी फर्मली ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर औरंगज़ेब. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अबाउट लिखा हुआ है. एंड औरंगज़ेब आलमगीर एज ही वाज नॉन इज़ perhaps the most powerful and the most controversial Mughal emperor in history. After his conquer of Deccan, he was also the world richest man alive. जब उसने दक्कन को फ़तह कर लिया तो उसके बाद ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है वो रिचेस्ट आदमी बन गया. ही गोड द हनाफी लॉ कंपाइल्ड इनटू अ कलेक्शन नॉन एज फतवा आलमगीरी. तो इसने जो है वो हनफी जो लॉ है उसके अबाउट भी इसने कंपाइलेशन की, मतलब उनको तरतीब दिया, उनको ठीक तरह से लिखा और उनको कलेक्ट किया. और ये जो सारा उसकी कलेक्शन थी ये एक बुक की फॉर्म में जब उसने कलेक्ट की, इनको तरतीब दी, तो ये है फतवा आलमगीरी के नाम से ये मशहूर है. उसके बाद मैनी हिंदूज राजपूत डायनेस्टीज वर allies of Aurangzeb and he had very cordial relations with them. It is interesting to note that if Aurangzeb was a temple destroyer, as some like to believe, there would be no temple left in India. यानी उसके हिंदुओं के साथ भी इतने अच्छे रिलेशंस थे कि अगर वो टेम्पल्स को ख़त्म करना चाहता तो मे बी कि कोई भी एक भी टेम्पल जो है वो इंडिया में ना रहता. सिमिलरली विद सो मैनी हिंदू महाराजाज एज हिज एलाइज ही कुड नॉट पॉसिबल हैव किल्ड हिंदूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. और इसकी एक सिंपल सा जितनी भी अभी हमने रीडिंग की ये औरंगज़ेब इन रेट्रोस्पेक्ट में, तो इसका मैं आपको एक छोटा सा इसकी डिटेल बता देती हूँ कि औरंगज़ेब जो था आलमगीर एक पक्का सच्चा मुसलमान और जो है वो बहुत ज़्यादा दीनदार आदमी था और वो अमूर सल्तनत को भी इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलाया करता था. औरंगज़ेब ने अपने शाही ख़जाने से कभी भी कोई भी मतलब एक पाई भी नहीं ली थी. इसका मामूल था कि सुबह सवेरे बेदार होने के बाद नमाज फ़जर अदा करता, कुरान पाक की तिलावत करता और इसके बाद कुरान मजीद के नुस्खे जो होते हैं वो उनको तरतीब देता और उनको फ़रोख्त करके वो अपना रोज़गार चलाता था. इसके अलावा वो जो मस्जिदों में टोपियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, कुल्ले वगैरह, उनका भी ये बिज़नेस करता था और इस तरह वो गुजारा करता था. वो हाफ़िज़ कुरान था और अपना फ़ारिग वक्त जो था वो इबादत में गुजारता था और सिर्फ 3.5 घंटे जो है ना वो आराम करता था, ठीक है. और औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में हर अक़ीदे के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी, ठीक है. और औरंगज़ेब ने तमाम गैर शरई टैक्स भी जो थे वो माफ़ कर दिए और मुसलमानों को ज़कात की अदायगी पर ज़ोर दिया और हर तरह की बुरी रस्मों को ख़त्म कर दिया था. आपकी रीडिंग जो बुक रीडिंग है इसके अंदर तो बहुत शॉर्ट सी हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप इसे सर्च करते हो इसकी पर्सनालिटी के अबाउट औरंगज़ेब की तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है. अब लास्ट ईयर ये औरंगज़ेब आलमगीर डाइड इन अहमदनगर ऑन 20 फरवरी 1707, ये इसकी डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, ठीक है. तो इसको कहाँ पे मतलब जो है वो उसकी कब्र कहाँ पे है और उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है
और एज क्या थी उसकी डेथ के वक्त, एट द ओल्ड एज ऑफ 88 ईयर्स लिखा हुआ है, हैविंग आउटलिव्ड मैनी ऑफ हिज चिल्ड्रन. He had directed his grave to be modest, expressing his deep devotion to his Islamic beliefs. तो ये आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको जो है वो याद करना है. जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप हाईलाइट कीजिए और वर्ड्स मीनिंग भी नोट करें. और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं इस चैप्टर के लास्ट में. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हैं हमारे पास ब्लैंक. द मुगल डायनेस्टी रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट फॉर डैश ईयर्स. मुग़ल डायनेस्टी ने कितनी देर जो है वो सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पे हुकूमत की. तो पहला जो आंसर है वो है 300 ईयर्स, यानी 300 साल तक. ठीक है, फर्स्ट आंसर है 300 years. And second, Babur was the eldest son of उमर शेख मिर्ज़ा, द रूलर ऑफ डैश. तो ये जो उमर शेख मिर्ज़ा था ये कहाँ का रूलर था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे फ़रगाना. ये फ़रगाना का रूलर था. ही केम टू थ्रोन इन डैश एट द यंग एज ऑफ 12, 1495. ठीक है, थर्ड वाली ब्लैंक में आएगा 1495. ओके, फर्स्ट वाले में 300 ईयर्स, सेकंड में फ़रगाना एंड लास्ट में 1495. ये आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा.